हेलो 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 दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एसआई बैच और इसके अलावा जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती क्लास चल रही है, इसमें आज का जो वीडियो होगा ये यूट्यूब में 5 हमने वीडियो डालने का बोला था। ये हमारा जो 5 वीडियो जो है यूट्यूब में लाइव जाएगा और लाइव क्लास भी चल रही है हमारे यहाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट है। तो जितने भी लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, यूट्यूब में जितने भी आपको डेमो देखना है, सारे डेमो आपको यूट्यूब में अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट के मैथ्स रीजनिंग के वीडियो भी डल जाएँगे और अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड किए जाएँगे। तो जितने भी लोग क्लास जॉइन करना है या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन हमारे ऑफिस गांधी चौक लोरा बुक डिपो के सामने वाली जो गली है, वहाँ पे आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन में क्लासेस अवेलेबल हैं। तो जल्दी से जल्दी आप अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि अभी जो क्लास है लगातार कंटिन्यू चल रही है और ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं वो इन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि लोगों तक ये पहुंच पाए। हमारे द्वारा जो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क पर जो क्लास दी जा रही है ना? तो इसका आप लोग गलत तरीके से मत सोचिए कि न्यूनतम शुल्क है तो अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यूट्यूब में आप देख सकते हैं, सारे क्लासेस आपको डेमो के रूप में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो क्लास होगा ये यूट्यूब में क्लास जाएगा आपको और यूट्यूब में जितने भी क्लासेस होंगी सारे सभी सब्जेक्ट का 5-5 वीडियो यूट्यूब में डेमो के रूप में आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने सरगुजा संभाग से शुरुआत किया था। सबसे सरगुजा संभाग का जो आपका वीडियो है, सरगुजा जिला, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सरगुजा जिला से पढ़ाने से पहले मैंने आपका सबसे पहले एमसीबी, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर और चौथा आपका बलरामपुर। ठीक है? इसके अलावा पाँचवाँ आपका जो है आपका वो जशपुर। ये 5 जिला ऑलरेडी यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आप जाओगे, प्लेलिस्ट में आपका डला हुआ है। ठीक है? मनेंद्रगढ़, चिमनी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर, ये 5 जिला ऑलरेडी आपको वीडियो वहाँ पे देखने को मिलेगा। इन 5 जिले का आप अध्ययन करेंगे। ठीक है? ये सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला बचा हुआ था, है ना? मैंने पहले पढ़ाया था 1 महीना पहले। तो सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला बचा हुआ था, संभाग मुख्यालय। इसको मैं बचा कर रखा था क्योंकि ये लंबा क्लास चलेगा, लगभग 2 क्लासेस होंगी। आज जो पढ़ाऊँगा मैं सिर्फ़ मैप में ओवरव्यू जानकारी दूँगा कि यहाँ पे कितने तहसील है, कितने ज़िले हैं। मतलब ज़िले की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अंतर्गत प्रमुख सारे पर्यटन स्थल हैं, वैसे कई स्थल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दृष्टिकोण से पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण ज़िला है और साथ ही संभाग का मुख्यालय भी है, तो बहुत सारी संरचनाएँ यहाँ पे मिल जाती हैं। आप जैसे कि चट्टान, जलप्रपात, नदी, धाराएँ, जल, है ना? पहाड़ियाँ, सारा चीज़ आपको जानकारी में यहाँ पे मिलेगा। तो ये 5 वीडियो आपको यूट्यूब में आपको ऑलरेडी डला हुआ है। ये सरगुजा संभाग का ये लास्ट जिला है जो सरगुजा, ये जिला होने के बाद आपका सरगुजा संभाग कंप्लीट हो जाएगा। इसके पश्चात मैं बस्तर संभाग को पढ़ाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी तक नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो देख लीजिए। आपको जितनी जानकारी इसमें मिलेगी आपको बुक में भी कहीं नहीं मिलेगा, है ना? तो ये 5 वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। ये 6वाँ वीडियो यूट्यूब में सरगुजा संभाग का पूरा वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा। तो ये सरगुजा संभाग आपका एक कंप्लीट भी हो जाएगा आपका यूट्यूब में भी, है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं सरगुजा संभाग में, सरगुजा जिला, हमारा जो प्यारा सरगुजा जिला, जहाँ से मैं भी बिलॉन्ग करता हूँ। तो सरगुजा संभाग में हम लोग सबसे पहले सूरजपुर लेके चलते हैं। आप किधर से आना चाहोगे? अगर बिलासपुर से जाओगे, तो आपको बिलासपुर से ले चलेंगे। कहाँ जाना चाहोगे? सरगुजा से, बिलासपुर से कि मनेंद्रगढ़ से? बिलासपुर से चलें, ठीक है चलिए। चलिए भाई ऑन डिमांड बिलासपुर चलते हैं। तो बिलासपुर से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे ये जो रोड है सरगुजा संभाग जाने के लिए 2 नेशनल हाईवे है। एक तो है एनएच नंबर 130 जो आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, ये नेशनल हाईवे नंबर 130 है, जो कि अंबिकापुर के गांधी चौक लेके जाता है। बिलासपुर के अगर कोई आदमी गांधी चौक में रह रहा है, तो बिलासपुर के गांधी चौक से क्या करना पड़ेगा उसको? नेहरू चौक जाना पड़ेगा। ठीक है? नेहरू चौक जाओगे, नेहरू चौक से सिमगा, रायपुर से सबसे पहले आते हैं। रायपुर से एक रोड कटती है एनएच 30 नंबर की। 30 नंबर की सड़क से जैसे आप आओगे सिमगा, सिमगा से आपका जो होता है वो रोड कट जाता है। 30 नंबर सड़क चल जाती है आपका कवर्धा साइड और सिमगा से आपका रोड कटता है, एक नया रोड आता है एनएच 130। तो सिमगा से जो रोड आएगा वो सीधे कहाँ आएगा आपका? बिलासपुर जिला होते हुए आपका बलौदा बिहार होते हुए, सॉरी बलौदा बिहार जिले से में है सिमगा। सिमगा से होते हुए कहाँ है आपका? बिलासपुर। बिलासपुर के आप कहाँ आएगा? पिपरा बिल्हा होते हुए पहुंचेगा आपका महाराणा प्रताप चौक से सीधे नेहरू चौक। ठीक है?
तो नेहरू चौक वाली जो रोड है वो कहाँ है कि 130 नंबर की सड़क है, ठीक है। ये 130 नंबर की सड़क है, नेहरू चौक से आ रही है। और नेहरू चौक से आप यहाँ पे बस में बैठोगे, क्योंकि यहाँ जाने का 2 साधन है, एक ट्रेन रूट है और एक बस रूट है। ट्रेन रूट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उछलापुर से ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, है ना। वो ट्रेन में आगे चलेंगे हम लोग, अभी हम लोग बस से जा रहे हैं, ठीक है। नाइट में एसी बस चलते हैं, नाइट में ज़्यादा बस चलती है, तो 130 नंबर की सड़क पे यहाँ चलते हैं, आपको घुमाते हैं। तो मैं आपका नेहरू चौक से बैठो, यहाँ से आपका पड़ेगा नेहरू चौक, उसके बाद महामाया चौक, ठीक है। महामाया चौक को जिसका बोलते हैं सीपत चौक भी बोल देते हैं कभी कभी। तो सीपत चौक जैसे आएंगे आपका आ जाएगा रतनपुर। रतनपुर से आगे आप जाओगे तो रतनपुर से आपका आएगा पाली, है ना। पाली के बाद कटघोरा, चैतमा, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, उदयपुर। जैसे ही आप पहले सबसे पहले अंबिकापुर का यहाँ पे क्या पहुँचोगे, सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप बिलासपुर से आ रहे हो, सबसे पहले जगह जो पड़ेगा आपका ये क्या आएगा, उदयपुर, ठीक है। उदयपुर से जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पड़ेगा महेशपुर, ठीक है। महेशपुर, महेशपुर नाम का जगह है, दोनों ही क्या है, पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। जैसे ही आप यहाँ से आओगे उदयपुर, उदयपुर के बाद क्या आएगा, महेशपुर। महेशपुर बाद नेक्स्ट जो जगह पड़ेगा वो आपका क्या पड़ेगा, लखनपुर, ठीक है। लखनपुर, लखनपुर से जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके बाद और एक शहर आएगा जिसका नाम होगा अंबिकापुर, और यही इस जगह का क्या है, जिला मुख्यालय है, ठीक है। याद रखना सरगुजा नाम का कोई जगह नहीं है, ठीक है। सरगुजा नाम से कोई जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे जगह हैं जिसके नाम से कोई जगह ही नहीं है। पहला बता चुका हूं मैं पहले वीडियो में कि जो आपका कोरिया जिला है, कोरिया नाम से कोई जगह नहीं है। कोरिया राजा हुआ करते थे जिनके नाम पर उस जिले का नाम क्या पड़ा है, कोरिया, ठीक है। तो सरगुजा का एक नामकरण का इतिहास है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सरगुजा जिले का नामकरण सरगुजा क्यों पड़ा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा अंबिकापुर में आ जाते हैं। तो अंबिकापुर जैसे हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या पड़ेगा आपको, अंबिकापुर जिले का जिला मुख्यालय है। तो कोरिया जो बताया मैं पहले, कोरिया जिले से कोई नाम नहीं है, उसका मुख्यालय क्या है, बैकुंठपुर में है। वैसे ही सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय नहीं है, सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय का नाम क्या है, अंबिकापुर, है ना। सरगुजा कोई जगह नहीं है। उसके अलावा आपका बस्तर, बस्तर नाम का तो जगह भी है लेकिन वो जिला मुख्यालय नहीं है। तो याद रखना कोरिया और सरगुजा नाम का कोई जगह ही नहीं है। बस्तर नाम का जगह है लेकिन उसका जिला मुख्यालय नहीं है, ठीक है। उसका जिला मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर। तो छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे जगह हैं जिसके नाम से वो उसका मुख्यालय ही नहीं है, जो कोई जिला जगह नहीं है। बस बस्तर नाम का एक जगह है लेकिन उसका जिला मुख्यालय नहीं। तो सरगुजा नामकरण का इतिहास सबसे पहले हम लोग देखने जाने का प्रयास करते हैं। सरगुजा जिले का नामकरण, सरगुजा कैसे पड़ा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपका मैन पार्ट, ये क्या है जगह, मैन पार्ट। मैन पाट की पहाड़ी या फिर यहाँ पे बोले कि बंदर कोट की एक पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है, मांड नदी, है ना। मैन पाट से नदी निकलती है, इसका नाम है, यहाँ से नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है, मांड नदी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये नदी निकल रही है, ठीक है। देखो एक मांड नदी नीचे जाती है और एक यहाँ से निकलेगी आपका रिहन नदी, ठीक है। ये रिहन नदी है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, मातिरिंगा की पहाड़ी से। तो आगे हम चर्चा करेंगे, अभी हम शुरुआत में आते हैं। मांड नदी, ये मांड नदी है। मांड नदी कहाँ से निकल रही है, मैन पाट, मैन पाट की पहाड़ी से, या फिर यहाँ बोल सकते हैं बंदरकोट, ठीक है, बंदरकोट की पहाड़ी से। यहाँ से एक मांड नदी या बंदरकोट की पहाड़ी से एक नदी निकल जिसका नाम क्या रहता है, मांड नदी। मांड नदी का जो जल, जैसे ही ये पहाड़ी है, पहाड़ी है ऐसा, ठीक है, ये पहाड़ी है। पहाड़ी से जैसे ही अब नीचे गिरेगा नदी, ठीक है, नदी क्या है, नीचे गिर रहा है। जैसे ही नीचे गिरेगा तो क्या एक आवाज करेगा, है ना, उसका एक सुर आता है। जैसे पानी नीचे गिरता है तो नीचे गिरने के कारण अपने आप में नदी का आवाज आता है, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे कि वाद्य यंत्र में भी सुर होते हैं ना, वैसे नदियों का भी एक क्या होता है, जैसे गिरता है ऊपर से पहाड़ी से नीचे गिर रहा है तो उसका एक सुर गूंज रहा है, वहां पे सुर गूंज रहा है, इसीलिए वहां पे एक जलप्रपात बन जाता है जिसका नाम आप लोग जानते हो, सरभंजा जलप्रपात, ठीक है। तो सुर गूंजता है, इसलिए इसमें जलप्रपात को कभी कभी क्या वहां के लोग, स्थानीय लोग क्या बोलते हैं, सुरगुंजा, सुरगुंजा, ठीक है। चलो मैं बड़ा में लिख देता हूँ। देखो, सुरगुंजा, ठीक है। क्योंकि सुर नदी को क्या कर रहा है, पानी नीचे गिर रहा है और गिरते से आवाज आ रहा है, सुर गूंज रहा है, वहां पे पानी गिरने का आवाज आ रहा है। तो सुर वहां पे क्या है, नदियों का सुर क्या हो रहा है, गूंज रहा है। इसलिए लोग कभी कभी सरभंजा जलप्रपात को सुरगुंजा जलप्रपात ही बोल देते हैं। सुरगुंजा, सुरगुंजा के अपभ्रंश से अगर इसमें हम लोग एन हटा दें, यहाँ से अगर हम लोग एन हटा दें, सुरगुंजा, यहाँ पे एन हटा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन था, ठीक है। अगर यहाँ पे एन हटा तो क्या आ जाएगा, सरगुजा आ जाएगा।
तो इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, सरगुजा। ठीक है, सुरगुंजा से नामकरण क्या पड़ गया आपका, सरगुजा। ठीक, ये तो एक एक नाम है, इसके कारण भी इसका नाम क्या पड़ा, सरगुजा। दूसरा, हमारे छत्तीसगढ़ में एक महान कवि रहते थे, है ना, कवि कालिदास, रहते नहीं थे, कुछ समय के लिए यहाँ पे प्रवास दौरान आए थे, है ना, घूमते घामते आ गए होंगे रामगढ़ की पहाड़ी में। यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी है, ये आपका उदयपुर के पास, उदयपुर के पास रामगढ़ की पहाड़ी है, ये आपका है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, ये रामगढ़ की पहाड़ी में आपके एक महाकवि कालिदास, ठीक है, कालिदास जी कुछ समय के लिए यहाँ पे प्रवास के दौरान आए थे। कालिदास ने अपने, एक मेघदूत है, मेघदूत में उन्होंने क्या बोला, सरगुजा को स्वर्ग का द्वार बोला, है ना। बोले कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि मैं स्वर्ग जा से आया हूँ, स्वर्ग जा। ठीक है, स्वर्ग जा, कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग जा। स्वर्ग जा से अभ्रंश से क्या बन गया वो, सरगुजा। ठीक है, तो दो एक नाम का इतिहास मिलता है यहाँ पे। पहला तो मान नदी की जो जलपात गिर रही थी, सुर गूंज रहा था, इसलिए क्या पड़ गया उसका नाम, सरगुजा। दूसरा, जो स्वर्ग जा इन्होंने बोला, है ना, या फिर कहा बोले इसलिए इन्होंने क्या बोला है, सरगुजा को स्वर्ग का द्वार। वहां उन्होंने नेचर को देखते हुए, है ना, प्राकृतिक छटा, और वहां पे जो निवास किया उनके अनुसार उन्होंने छत्तीसगढ़ को सरगुजा में निवास किए कुछ समय तक। उन्होंने मेघदूत की रचना की इस पहाड़ी में, है ना, यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी में उन्होंने मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की, और उन्होंने उसमें सरगुजा को क्या बोला, स्वर्ग का द्वार। सरगुजा को क्या बोलते हैं, स्वर्ग का द्वार। उनको इतना अच्छा लग गया वो जगह, तो उन्होंने किसी पूछा कहाँ से आए हो, तो स्वर्ग जा बोला, उन्होंने बताया इस जगह को क्या बोला, स्वर्ग जा। ठीक है, इसलिए इससे अभ्रंश से क्या बन गया, सरगुजा, और इसे क्या बोलते हैं, स्वर्ग का द्वार। ठीक, तो चलिए, एक रोड तो ये था जिसमें मैंने लेके आया, कहाँ से लेके आया आपको, बिलासपुर के नेहरू चौक से गए, और हम लोग कहाँ आए सीधे, आपका महामाया चौक होते हुए सीधा रतनपुर गए, रतनपुर से पाली, कटघोरा, और कटघोरा से चैतमा, उसके बाद सीधे आपका उदयपुर, है ना, लखनपुर, महेशपुर होते हुए अंबिका पहुंचते हैं। ये आपका एक 130 नंबर सड़क यहाँ से खत्म हो जाती है। इसके पश्चात एक रोड आती है आपका 43 नंबर की सड़क, जो कि कहाँ से आएगा, सूरजपुर से। ठीक है, ये कहाँ से आएगा आपका, हाँ, उससे पहले भी चल जाते हैं, मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर, एमसीबी, मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ये जो है कटनी से गुमला रोड है, कटनी एमपी से आ रहा है। ठीक है, कटनी से आ रहा है एमपी से, और मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर होते हुए आपका कोरिया जिला। ठीक है, कोरिया से क्या आएगा, सूरजपुर, सूरजपुर से आएगा विश्रामपुर, और विश्रामपुर के बाद आपका आएगा अंबिकापुर। तो ये 43 नंबर की सड़क है जो कहाँ से आ रही है, कटनी से, जाएगी कहाँ, यहाँ पे गुमला को, ये इधर निकल जाएगी झारखंड, गुमला, कटनी से गुमला लगभग 300 किलोमीटर की रोड है। तो कटनी से आ रही है, और यहाँ पे आएगा विश्रामपुर के बाद आपका यहाँ पे आता है जिरमा, और इसके बाद अंबिकापुर का, और यहाँ पे स्टेशन है अंबिकापुर रेलवे स्टेशन, सूरजपुर के बीच में। उसके बाद अंबिकापुर जैसे आप पहुंचोगे, अंबिकापुर के बाद ये जो रोड है आगे निकल जाएगा लुंड्रा होते हुए बतौली, सीतापुर। ठीक है, एक रोड यहाँ से कटता भी है, इसी चीज को ना कभी कभी स्टेट हाईवे 1A बोल देते हैं। अंबिकापुर से आपका रायगढ़, ये रायगढ़ जाएगा नीचे, रायगढ़ होते हुए स्टेट हाईवे 1A। ठीक है, ये तो जशपुर से निकल जाता है, सीतापुर होते हुए नीचे जशपुर, है ना। स्टेट हाईवे 1A यहाँ से भी जाता है, अंबिकापुर से होते हुए लुचकी घाट, पतौली, सीतापुर करते करते, है ना, स्टेट हाईवे 1A। एक रोड ये भी है जाने का। हाँ, तो ये मेन 43 नंबर सड़क है। ये कहाँ से आओगे आप, इधर से अगर आपको अनूपपुर तरफ से आना है ना, एमपी में क्या पड़ता है, मेन जंक्शन। अब हम लोग ट्रेन से चलते हैं, अभी तो एक रोड हो गया, रोड में हम लोग कहाँ से चले, एक तो चले नेशनल हाईवे नंबर 130 से, और दूसरा नेशनल हाईवे नंबर 43 जो कहाँ से आ रहा था, कटनी से, है ना, सूरजपुर होते हुए आपका अंबिकापुर, मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर होते हुए अंबिकापुर पहुंचे। उसके बाद सीधे कहाँ आ जाएंगे आप लोग, अंबिकापुर, अंबिकापुर के बाद लुंड्रा, है ना, लुंड्रा के बाद आपका बतौली, सीतापुर, और इधर चल जाएगा वो जशपुर को, है ना, जशपुर होते हुए निकल जाएगा गुमला। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा रूट, रोड वाला। अब हम लोग चलते हैं ट्रेन रूट। याद रखना है, छत्तीसगढ़ में जो ट्रेन था ना, वो केवल कहाँ तक बना है, अंबिकापुर तक। ठीक है, इसके आगे ट्रेन का विस्तार नहीं है। ठीक, ये अंबिकापुर है, देखो यहाँ से आपका सूरजपुर होते हुए ये निकल जाता है आपका अनूपपुर, ये मेन जंक्शन यहाँ पड़ेगा अनूपपुर। ठीक है, और अनूपपुर से वापस कहाँ आता है वो, मुड़ के बिलासपुर। तो पहले ट्रेन कहाँ जाता है, एमपी, फिर आता कहाँ था, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो अंबिकापुर के पहले स्टेशन क्या पड़ेगा, विश्रामपुर। ठीक है, अंबिकापुर से विश्रामपुर की दूरी कितनी है,
मात्र 20 या 25 किलोमीटर। लेकिन इतना ही बनने में ट्रेन को कितना लग गया था? 20 से 25 साल लग गए थे। ठीक है, सोचो रेल का विकास कितना क्लोज हुआ था। तो अंबिकापुर ट्रेन बनने के रेलवे लाइन बनने के बाद आगे बना ही नहीं। ठीक है, ये सूरजपुर बाद आपका पड़ेगा विश्रामपुर, सूरजपुर, उसके बाद क्या पड़ता है कोरिया, मतलब बैकुंठपुर पड़ेगा, उसके बाद आपका मनेंद्रगढ़, सीधे कहा जाएगा अनूपपुर। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेन रूट। बिलासपुर से चलेगा, बिलासपुर से अनूपपुर, अनूपपुर से मनेंद्रगढ़, कोरिया, मतलब बैकुंठपुर, बैकुंठपुर बाद सूरजपुर, ये सूरजपुर है, सूरजपुर बाद विश्रामपुर, फिर अंबिकापुर, और यहाँ से ट्रेन आपका खत्म हो जाता है। ठीक, अभी प्रस्तावित है ट्रेन अंबिकापुर से बरवाडी रेल लाइन। बरवाडी जो है वो झारखंड में है। ठीक है, तो ये जो ट्रेन लाइन है ये ऐसा होकर जाएगा बलरामपुर होते हुए। ठीक है, ये इधर झारखंड एरिया है, यहाँ पे आपका बरवाडी, ये प्रस्तावित है। ठीक है, ये रेल लाइन प्रस्तावित है। ठीक, ये प्रस्तावित रेल लाइन अब कब पूरा होगा इसका कोई गारंटी नहीं दिया है, 50 साल से प्रस्तावित है, तो अभी तक इस पर विचार ही नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने अभी पहल दिखाई है कि आगे इस पर काम करेंगे, तो अंबिकापुर से बरवाडी रेल लाइन जोड़ने का एक नया प्रस्ताव लाया गया है। तो ये है ट्रेन रूट और रोड से पहुंचने का तरीका। अगर आप बलरामपुर से आ रहे हो, ठीक है, अगर आप बलरामपुर से आ रहे हो, तो बलरामपुर से आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, ये अंबिकापुर से ही एक रोड कटती है यहाँ से, इसका नाम है 343। अगर आप बलरामपुर तरफ से आ रहे हो तो यहाँ से बलरामपुर की जगह है रामानुजगंज, रामानुज रामानुजगंज। ठीक है, रामानुजगंज के पास झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है ना। ये बॉर्डर से यहाँ तक एक रोड है जिसका नाम है NH 343। अगर आप झारखंड से आ रहे हो तो इसी रोड से आपको आना पड़ेगा। ठीक है, NH 343 नाम की सड़क है। इस सड़क से आपको क्या करना है? रामानुजगंज से बस चढ़ोगे तो यहाँ से या झारखंड से आ रहे हो तो यहाँ से सबसे पहले, इसका पहले का नाम क्या था? 243, जिसका नाम चेंज क्या हो गया है? 343। ठीक है, 343 नंबर की सड़क है। 343 नंबर की सड़क से आप अगर रामानुजगंज से बैठोगे, इधर से आओगे, तो रामानुजगंज से आपका सबसे पड़ेगा बलरामपुर, फिर राजपुर, उसके बाद आपका अंबिकापुर। ठीक है, या फिर अंबिकापुर से चलोगे तो यही शुरू होता है। 110 किलोमीटर की सड़क है, 343 नंबर की रोड है, जो कि 110 किलोमीटर मात्र है ना। अंबिकापुर से राजपुर, सॉरी, रामानुजगंज के बीच की दूरी है। नेशनल हाईवे नंबर 343, 110 नंबर का, सॉरी 110 किलोमीटर का है। ठीक है, अंबिकापुर शुरू होता है गांधी चौक से और रामानुजगंज तक जाता है। ठीक, तो ये 3 मुख्य मार्ग हैं जहाँ पे आप नेशनल हाईवे से पहुंच सकते हो। इसके अलावा एक स्टेट हाईवे है, यहाँ से जाता है रायगढ़, स्टेट हाईवे नंबर 1A, SH1A, अंबिकापुर से कटेगा और सीधे कहाँ जाएगा? रायगढ़ को, SH1A। ठीक है, ये तो यहाँ के मुख्य मार्ग हैं जहाँ से आप पहुंच सकते हो। तो सरगुजा का हम लोगों ने नामकरण देखा, कैसे कैसे हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखें। आगे हम लोग दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा पिक्चर देख लो अंबिकापुर का, क्या है? रेलवे स्टेशन है ना। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखो अंबिकापुर रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा दिखता है बाहर से। और राजा जहाँ वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने अपना दान भी कर दिया था इन सब के लिए जमीन। रात को ऐसा दिखता है। हाँ, ये वहाँ के राजा हैं, रामानुज शरण सिंह देव, है ना। इनका नाम क्या है? रामानुज शरण सिंह देव। ठीक है, इनका नाम क्या है? रामानुज शरण सिंह देव। सरगुजा रियासत के अंतिम राजा हुए थे जिन्होंने विलय पत्र पर, ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था तो 1 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1948 को सभी 14 देशी राष्ट्रों का विलय हो गया था। इसमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर किन्होंने किया था? इन्होंने विलय पत्र में हस्ताक्षर किया था, विलय पत्र में सिग्नेचर किया था। देखो, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में अलग अलग 14 देशी रियासत मतलब क्या थे? जो अपने आप में स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इन राज्यों में क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत 562 देशी रियासतों में बटा हुआ था। मतलब समझ सकते हो कि अपने आप में एक जिला क्या था? राज्य टाइप का था। अगर आपको बिलासपुर जिले से कोरबा जिला जाना है या कोरबा जिले से सरगुजा जिले जाना है तो आप क्या लेना पड़ता? वीजा पास लेना पड़ता है ना, पासपोर्ट बनवाना पड़ता। अगर वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं होते तो आज हमको छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासतों में घूमने के लिए क्या करना पड़ता? वीजा पासपोर्ट लेना पड़ता, क्योंकि अपने आप में क्या थे? एक राज्य थे। बस्तर अपने आप में क्या था? एक रियासत था। तो सन 1948 में
छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बनाए गए थे। एक कौन सा बताया था? एक था कौन सा? सरगुजा। दूसरा कौन सा था? रायगढ़। और तीसरा कौन सा था? बस्तर। तो इन 14 देशी रियासतों का जब विलय हुआ, विलय मतलब कि वल्लभ भाई पटेल की अपनी कूटनीति की तरह से या जैसे ही मानो, उन्होंने 562 देशी रियासतों को अपने भारत में शामिल करा लिया। इसी अगर जब तक शामिल नहीं होता तब तक भारत आज भारत नहीं होता। भारत 562 देशी रियासतों से मिल करके एक विशाल भारत का एक क्षेत्र बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आज भारत बोलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जैसे वैसे ही पूरे भारत में 562 में से 14 हमारे कहाँ थे? छत्तीसगढ़ में थे। तो छत्तीसगढ़ में अभी हम लोग कहाँ आ रहे हैं? सरगुजा में। 14 में से पहला सरगुजा में। सरगुजा देशी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? रामानुज प्रताप सिंह देव। ठीक है, रामानुज शरण सिंह देव। इन्होंने 15 सितंबर को, ठीक है, 15 सितंबर 1947 को ही क्या कर दिया था? 15 सितंबर सॉरी 1900 हाँ 15 सितंबर 1947 को ही साइन कर दिया था। किस पर? विलय पत्र पर। इसके पश्चात 1 जनवरी को सभी 14 देशी रियासतों का भारत संघ में क्या हो गया? विलय हो गया। विलय होने के साथ ही क्या हुआ? ये भारत साम्राज्य में आ गया सरगुजा रियासत। तो याद रखना, रामानुज शरण सिंह देव ये सरगुजा रियासत के अंतिम महाराजा थे, जिन्होंने विलय पत्र में क्या किया था? साइन किया था। ठीक, याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा गया है। इनका जो वंश था, सरगुजा रियासत का जो वंश था, इस वंश का नाम क्या है? रक्सेल। सरगुजा रियासत के जो वंश थे, इनके वंश का नाम क्या था? रक्सेल चौहान। रक्सेल चौहान वंश थे ये। ठीक है, रक्सेल चौहान मतलब राजपूत थे। ठीक, ये भी पूछा गया है सरगुजा रियासत के वंश क्या कौन सा था? तो रक्सेल चौहान था। ठीक, तो इन्होंने अंतिम विलय पत्र में साइन किया था। इन्हीं के नाम पर, याद रखना है, रामानुज शरण सिंह देव के नाम पर ही रामानुजगंज नाम जगह पड़ा है। ठीक है, अंबिकेश्वर शरण सिंह देव के नाम पर क्या नाम पड़ा है? अंबिकापुर। और रामचंद्र शरण सिंह देव के नाम पर रामचंद्रपुर। ठीक है, बलरामपुर जिला जब आप पढ़ोगे वहां पे आपका एक रामचंद्रपुर नाम का जगह है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। तो उसका नाम अगर पूछेगा ऐसा कभी, तो रामानुजगंज का नाम किस नाम पड़ा है? रामानुज शरण सिंह देव, जो कि सरगुजा रियासत के अंतिम महाराजा थे, इनके नाम पर पड़ा है। इसके अलावा अंबिकेश्वर शरण सिंह देव के नाम पर क्या पड़ा है? अंबिकापुर। ठीक, तो ये भी याद रखना है। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं, ये तो हम लोग देख लिए सरगुजा का मेन जिला परिचय में क्या क्या था, कि सबसे पहले हम लोग रोड में घूम लिए और यहाँ यहाँ मेन कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधे सरगुजा जिले के अंदर। देखो, ये सरगुजा जिला है। सरगुजा जिले में सबसे पहले इसका जो गठन होता है, इसका गठन सॉरी सरगुजा जिले का जो गठन होगा, वो गठन हम लोग कब पढ़े हैं? 1948 में पढ़े ना अभी। लेकिन 1948 में इसे पूर्णतः इसका गठन नहीं हुआ था। गठन सिर्फ 2 ही जिले का हुआ था, मतलब स्थापना सिर्फ 2 जिले का हुआ था। एक तो था बस्तर और दूसरा था रायगढ़। ये ऐसा कहीं मतलब आपको बुक में मिलेगा, ऑफिशियली बता दे रहा हूँ। 1948 में सिर्फ इसे राजपत्र में इसे क्या किया गया था? घोषणा किया गया था कि सरगुजा नाम का एक जिला होगा। जैसे एक होता है ना कि राजपत्र में आता है जिला और बाद में बनता है, तो वैसे ही राजपत्र में आ चुका था 1 जनवरी को। ठीक, 1 जनवरी को राजपत्र में आ गया था कि सरगुजा नाम का एक जिला बनेगा। लेकिन एक्चुअल ये अपने जिला अपने अस्तित्व में कब आता है? अपना ये जिला अस्तित्व में कब आएगा? 1 नवंबर सन 1956 को, मध्य प्रदेश राज्य बनने के बाद। मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर को बना था। ठीक है, 1 नवंबर को सरगुजा जिला अपने अस्तित्व में आया। मतलब सरगुजा जिले का स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर सन 1956। बहुत सारे बुक में आपको 1948 मिलेगा। स्थापना नहीं, उस दिन उसका क्या था? घोषणा पत्र था, है ना, घोषणा राजपत्र में आया था। तो जिस दिन से राजपत्र में आता है उस दिन से मान के चलो आपका उसका ऑफिशियली मान लिया जाता है। लेकिन स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर सन 1956 को, अगर ऐसा पूछा गया तो। ठीक है, तो 1948 में केवल क्या था? राजपत्र में दर्जा दिया गया था। राजपत्र में क्या किया था? इसको सरगुजा जिले को जिले का दर्जा दिया गया था। और स्थापना स्थापना बोले तो कब हुआ था? 1 नवंबर सन 1956 को। अब देखो 1 नवंबर 1956 को क्या क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश नाम का एक राज्य बना था। ठीक है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश नाम का राज्य बना था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को ही क्या बनता है? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बनता है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस होता है। 1 नवंबर 1956 को
क्या होता है, बिलासपुर संभाग बनता है। अभी इसको हटा देता हूँ, अभी ना 1 नवंबर वाला सिर्फ जो 56 में हुआ है उसी को देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य बनता है, बिलासपुर क्या बनेगा, संभाग बनेगा 1 नवंबर 56 को। और क्या बनेगा, 1 नवंबर 56 को सरगुजा जिला बनता है, बिलासपुर संभाग बनता है, मध्य प्रदेश राज्य बनता है, चांपा रेलवे जंक्शन बनता है, चांपा रेलवे जंक्शन। और इसके अलावा कोरबा का स्टेशन, देखो कोरबा जाने के लिए पहले कहाँ जाना पड़ेगा, चांपा जाना पड़ेगा ना, कोरबा रेलवे स्टेशन। तो ये 1 नवंबर 56 को इतनी सारी घटनाएं होती हैं। 1 नंबर को क्या क्या होगा, मध्य प्रदेश राज्य बनेगा, छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग को क्या बनाया जाएगा, जिला बनाया जाएगा, सरगुजा को जिला बनाया जाएगा, जिला का दर्जा ऑफिशियली दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बिलासपुर को संभाग बनाया जाएगा, चांपा रेलवे को जंक्शन बनाया जाएगा, ठीक, और कोरबा रेलवे स्टेशन बनेगा। तो 1 नवंबर 56 की इतनी सारी घटनाएं होती है। इसके अलावा रखना है कि सरगुजा जो जिला है, सरगुजा जिला आपका जिला के बाद क्या बनता है, कोई भी आदमी संभाग बनता है, तो संभाग का बनाया गया है, सरगुजा को संभाग बनाया है वर्ष 2008 में। सरगुजा जिले को संभाग का दर्जा कब दिया गया है, 2008 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 को सरगुजा जिले को संभाग बनाया गया, और ये छत्तीसगढ़ का कौन सा संभाग था, चौथा संभाग था। ठीक है, सरगुजा जिले का चौथा संभाग था। सरगुजा जिले को अंबिकापुर, सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय क्या है, अंबिकापुर। अंबिकापुर को क्या बनाया जाता है, अंबिकापुर को बनाया जाएगा नगर निगम। ठीक है, नगर निगम ये कब बनेगा, सन 2001 में। इसके साथ साथ ही क्या क्या बनता है नगर निगम, आपका जगदलपुर और रायगढ़। ठीक है, नगर निगम रायगढ़ और जगदलपुर, ये 3 नगर निगम बनते हैं सन 1000। अंबिकापुर नगर निगम के साथ साथ क्या क्या बनेगा, जगदलपुर और रायगढ़, ये 3 नगर निगम बनते हैं 1 नवंबर 2000 है ना, 2001 में। 2001 में ये अंबिकापुर नगर निगम बनता है, 2008 में सर्वे संभाग बनता है। ठीक है, चलिए तो ये तो देख लिए कब कब जिला गठन हो गया इसका, संभाग, है ना। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, कितने तहसील हैं यहाँ पे देख लेते हैं, कितने विकास खंड हैं। तो सरगुजा संभाग में टोटल 7 तहसील है, सॉरी 8 तहसील है, और 7 विकास खंड है। विकास खंड जब छत्तीसगढ़ बना था तब भी कितने 146 थे, मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, अभी भी 146 है। इसका क्यों है ऐसा, कि केंद्र सरकार बनाती है इसको। ठीक है, तो सरगुजा जिले में आपका सरगुजा जिले के सबसे पहले देखते हैं सीमावर्ती जिले। ठीक है, कौन कौन इसके आसपास जिले हैं। देखो सरगुजा जिले को अगर ऐसे बांट दें, क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, ये क्या है, नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, साउथ, और ये वेस्ट। ठीक है, देखो सरगुजा जिले के बोलेगा उत्तर में, उत्तर में कौन सा जिला है, कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। देखो सरगुजा जिले के पूर्व में क्या है, पूर्व में क्या है, जशपुर। उत्तर पूर्व में क्या है, बलरामपुर। ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या है, बलरामपुर। और उत्तर दक्षिण में क्या है, सूरजपुर। ठीक है, तो बाद दक्षिण पश्चिम में क्या है, कोरबा। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, रायगढ़। ठीक, तो ये इसके सीमावर्ती जिले हैं। पहला क्या है, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, ठीक है, सूरजपुर, है ना, ये इसके सीमावर्ती जिले हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें कितने तहसील हैं और कितने विकास खंड हैं। ठीक है, तो अंबिकापुर अपने आप में क्या है, एक तहसील भी है और विकास खंड भी है। ठीक, अंबिकापुर एक तहसील और एक, देखो ये अंबिकापुर अपने आप में क्या है, तहसील है और विकास खंड भी है। अंबिकापुर के बगल में है लुंड्रा। ठीक है, लुंड्रा से कौन है विधायक, प्रबोध मिंज। प्रबोध मिंज एसटी विधायक है। ठीक है, एसटी सीट है ये, तो लुंड्रा विधानसभा सीट भी है, और यहाँ लुंड्रा क्या है, आपका तहसील भी है और विकास खंड भी है। ठीक है, अंबिकापुर के बगल में देखो यहाँ पे है लखनपुर, और ये है उदयपुर। ठीक, ये दोनों क्या है, तहसील है, विकास खंड भी है। इसके अलावा इधर जाएंगे 43 नंबर में, तो बतौली, सीतापुर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, मैनपाट। ठीक,
ये तो अंबिकापुर 1, लुंड्रा 2, बतौली 3, सीतापुर 4, मैनपाट 5, लखनपुर 6 और उदयपुर 7। ये 7 क्या है, तहसील है और विकास खंड भी है। ठीक है, अंबिकापुर जैसे देखो, चलो बिलासपुर चलते हैं। सबसे पहले क्या पड़ेगा, उदयपुर, फिर लखनपुर, फिर अंबिकापुर, खत्म हो गया, अंबिकापुर पहुंच गए। अंबिकापुर से अगर उधर जाएंगे गुमला रोड में, क्या पड़ेगा आपका, लुंड्रा, बतौली, सीतापुर। ठीक है, सीतापुर लुंड्रा अलग हो जाता है, लेकिन हम इसी रोड में ले चल रहे हैं, आपको ले चलते सीधे इसके नजदीक में। अंबिकापुर लुंड्रा, बतौली, सीतापुर, 3 3 6 हो गया, बीच में एक मैनपाट 7। तो 7 क्या है, ये 7 क्या है, तहसील भी है और विकास खंड भी है। ठीक है, एक बीच में बनता है दरिमा। ठीक है, दरिमा में अभी हमने हाल ही में क्या बनाया गया है, मां महामाया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसका मोदी जी ने वाराणसी से क्या किया है, उद्घाटन किया है। अब सरगुजा संभाग भी क्या हो गया है, एयरपोर्ट से, हवाई जगह से जुड़ चुका है ना, हवाई सुविधा से। तो दरिमा में माँ महामाया के नाम पर, क्योंकि महामाया माँ कहाँ निवास करती है, 2 महामाया माँ है, एक तो रतनपुर में है और एक अंबिकापुर में है। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ की महामाया माँ है रतनपुर की, वो बड़ी बहन है, और रतनपुर की बड़ी बहन है, और सरगुजा संभाग की जो महामाया माँ है छोटी बहन है। अगर आपको मनोकामना पूर्ण करना है तो आपको दोनों जगह जाना पड़ता है, क्योंकि उनका शरीर जो है यहाँ है, धड़ जिसको बोलते हैं, और पैर ऐसा माना जाता है कि वहाँ है। दोनों राजाओं ने एक ही दिन में, मतलब कि 1050 में, 1050 में रतन देव ने क्या किया था, स्थापना किया था रतनपुर की, है ना, माँ महामाया मंदिर की। तो यहाँ भी सेम टाइम में स्थापना हुआ था और वहाँ भी सेम टाइम में स्थापना हुआ था। दोनों को सपना आया था, दोनों राजाओं को, कि महामाया के नाम पर एक मंदिर बनाया जाए। जो महामाया माँ है, ये तीनों सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और आपका काली, ऐसा होता है ना, 3 माता होते हैं, मतलब कि सरस्वती, लक्ष्मी और हाँ, ऐसे 3 पार्वती, है ना, वही जो भी बोलो। तो तीनों माताओं का एक एक ही रूप को क्या बोलते हैं, महामाया। ठीक है, तो ये महामाया का मंदिर कहाँ कहाँ है आपका, एक तो अंबिकापुर में है और एक रतनपुर में है। ठीक है, तो दरिमा क्या है, माँ महामाया के नाम पर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी इंटरनेशनल बोलो, राज्य का एयरपोर्ट है। ठीक है, जो कि सरगुजा संभाग का एकमात्र एयरपोर्ट है। ठीक है, तो मोदी जी इसका उद्घाटन किए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, तो दरिमा एकमात्र याद रखना है कि ये क्या है, ब्लॉक नहीं है, केवल क्या है, तहसील है। तो तहसील की संख्या के साथ क्या हो जाती है, 7 + 1 8। ठीक है, और टोटल कितने तहसील है, 8 तहसील है, और 7 क्या है, यहाँ पे विकास खंड है। ठीक है, अंबिकापुर इस जिले का क्या है, जिला मुख्यालय है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ विधानसभा सीट, तो लुंड्रा क्या है, प्रबोध मिंज, है ना, इनका विधानसभा सीट है, जो कि किससे है, बीजेपी से है। ठीक है, इसके अलावा जो जो आपका सीतापुर, यहाँ पे सीतापुर विधानसभा सीट है, सीतापुर से है आपका पूर्व सैनिक नंद कुमार टोप्पो। ठीक है, राम कुमार टोप्पो, सॉरी, राम कुमार टोप्पो, राम कुमार टोप्पो, टोप्पो। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे युवा विधायक माने जाते हैं। ठीक है, युवा विधायक ये भी हैं, और खुशवंत साहब, है ना, तो राम कुमार टोप्पो, ठीक है, 35-36 साल में बने हैं अभी। अपना पूर्व सैनिक थे, पहले सैनिक थे, सैनिक का पद त्याग करके छत्तीसगढ़ में विधायक का पद लड़े। इन्होंने पूर्व खाद्य मंत्री हराया था। ठीक, सीतापुर क्या है, एसटी विधानसभा सीट है। ठीक, इसके अलावा अंबिकापुर क्या है, यहाँ का एक और विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा है, जिसमें से एक हम लोग पढ़े लुंड्रा, दूसरा सीतापुर और तीसरा अंबिकापुर। ये अंबिकापुर से कौन है आपके, अग्रवाल जी हैं, राजेश अग्रवाल जी, जिन्होंने किसको हराया है, टी.एस. सिंहदेव को। ठीक है, टी.एस. सिंहदेव को हरा करके इन्होंने क्या जीता है, विधायक का पद जीता है। ठीक, राजेश अग्रवाल किससे हैं, ये भी तीनों क्या है, बीजेपी से हैं। ठीक है, तो 3 सीट है, तीनों यहाँ पे बीजेपी के हैं। राजेश अग्रवाल जी अंबिकापुर से, प्रबोध मिंज लुंड्रा से, ठीक है, एसटी सीट है, और राम कुमार टोप्पो एसटी से है ना, अंबिकापुर जनरल सीट है। ठीक, तो याद रखना कि अंबिकापुर राजेश अग्रवाल किसको हराया था, टी.एस. सिंहदेव को, है ना, राम कुमार टोप्पो किसको हराया था, कोई भगत करके थे, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है, पूर्व खाद्य मंत्री थे। ठीक है, अमरजीत भगत, अमरजीत भगत को हराया था। ठीक, चलिए, यहाँ से 3 सड़क गुजरती बता दिया था, 43, 130 और 343। ठीक, चलो, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एरिया पूरा मैदानी एरिया है। चलो इसमें दिखाता हूँ, आगे वाले में, ये ये जो आपका एरिया है ना, ये पूरा मैदानी एरिया है, ये पूरा मैदान है। क्यों मैदान है, क्योंकि यहाँ पे बहेगी आपका रिहन नदी। ये रिहन नदी है, जो सरगुजा की क्या है, जीवन रेखा कहलाती है। मैन पाट की मतरिंगा पहाड़ी से निकलेगी, और ये जो पूरा नीचे वाला एरिया है, ये क्या है, पूरा पाट एरिया है।
ये क्या है, मैन पार्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट एरिया है। पार्ट एरिया होने के कारण यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइड, केवल एक ही खनिज मिलेगा, इसीलिए। ठीक, बॉक्साइड मिलेगा। पार्ट एरिया जहां भी होगा पार्ट, वहां पे क्या खोजना है, केवल केवल बॉक्साइड। ठीक है, जैसे सामरी पार्ट, जसपुर पार्ट, जितना पार्ट पार्ट नाम जुड़ा होगा, सब जगह केवल एक ही खनिज मिलेगा, क्या मिलेगा, बॉक्साइड। ठीक है, उसके अलावा बॉक्साइड में क्या निकलता है, एल्यूमिनियम। तो केवल एक ही खनिज खोजना है, जहां भी पार्ट दिखेगा मतलब क्या खोजना है, बॉक्साइड। बॉक्साइड में मतलब क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, जहां भी पार्ट दिखे, ऑप्शन में दिखे, तो क्या मिलेगा, तुक्का मार देना, क्या दिखेगा, बॉक्साइड, है ना, उससे क्या निकलता है, एल्यूमिनियम। ठीक, तो मैन पार्ट वाला एरिया है, ऊपर का एरिया क्या है, मैदानी एरिया है, इसलिए इधर क्या है, बसावट ज्यादा है। अब इधर क्या है, बसावट कम है। क्यों कम है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, दुर्गम एरिया है ना। तो मैन पार्ट में सर्वाधिक बॉक्साइड का उत्पादन होता है, भंडारण नहीं होता, उत्पादन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का जो है ना, उतना ज्यादा अभी सरकार यहाँ डेवलप कर दिया, मतलब कि सुविधा है यहाँ पे। जबकि आपका मैं आपका इधर क्या है, बलरामपुर, बलरामपुर में इधर क्या है, सामरी पार्ट और जो बहुत सारे पार्ट हैं, जसपुर पार्ट, सामरी पार्ट, सामरी कुसमी पार्ट में, उधर क्या उतना सुविधा अभी डेवलप नहीं हो पाया है। भंडार वहाँ है, लेकिन उत्पादन वहां से नहीं हो पाता, क्योंकि खोदने का सुविधा जहाँ होगा वहीं से उत्पादन होगा। ठीक है, तो मेन पार्ट में सुविधा अभी ज्यादा मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे उत्पादन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो नीचे का एरिया जो आपको मिलेगा पार्ट एरिया, ऊपर का मिलेगा मैदानी एरिया। ठीक है, मेन पार्ट जो है प्राकृतिक दर्शन स्थल है, प्राकृतिक मतलब नेचर, नेचर के लिए लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है इसको। ठीक है, छत्तीसगढ़ शिमला क्यों कहा जाता है, डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, मैन पार्ट पूरा घूमेंगे, है ना। आज हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आज, है ना, कल पूरा जिसके जो मेन मेन जगह होंगे ना, उस सारे चीज को घूमेंगे, मैं पिक्चर के माध्यम से भी दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक, तो ये जो ऊपर का एरिया बताया था, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइड मिलेगा। और ऊपर क्या मिलेगा, ये जो एरिया है आपका सूरजपुर से लगा वाला एरिया है, ये सूरजपुर से लगा वाला एरिया है, लखनपुर, अरे उदयपुर, सॉरी उदयपुर और लखनपुर, ये एरिया जो है आपका क्या मिलेगा, कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तो नीचे का एरिया क्या है, बॉक्साइड क्षेत्र है। ये सूरजपुर से लगा वाला एरिया है, सूरजपुर विश्रामपुर, सूरजपुर विश्रामपुर से लगा वाला एरिया है। तो ये लखनपुर उदयपुर में क्या मिलेगा आपको, कोयला क्षेत्र मिलेगा। अब यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहला बात तो लखनपुर, उदयपुर हो गया। ठीक है, यहीं पास मिलेगा आपको एक जगह है, पहला तो लखनपुर, उदयपुर, सेडू, सेडू, ठीक है, पंचबहनी क्षेत्र, पंचबहनी क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा एक आता है पंच भैया क्षेत्र, सर्वाधिक भंडारण यही है, 459 मिलियन टन कोयला का भंडारण, लगभग 450, है ना, मान सकते हो। तो इसके अलावा लखनपुर, सीतापुर, सीतापुर भी है यहाँ पे, सीतापुर था, सीतापुर, लखनपुर, उदयपुर, सेडू, पंचबहनी क्षेत्र। ठीक, पंचबहनी क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा बिरजू पानी, बिरजू पानी। ठीक, ये इतने क्षेत्र हैं जहां से क्या मिलता है हमको, कोयला मिलता है। ठीक है, लखनपुर, सीतापुर, पंचबहनी, सेडो, बिरजू पानी। ठीक, इसके अलावा पंच भैया क्षेत्र जहाँ पे सर्वाधिक भंडारण है, 459 मिलियन टन, लगभग 450, लगभग मान सकते हैं 450 मिलियन टन का भंडारण है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सरगुजा के बगल में क्या था, एक लुंड्रा था, ये क्या है, लुंड्रा। लुंड्रा से क्या मिला है, लुंड्रा की जगह है भेलौदा, भेलोदा, भेलोदा, भेलोदा से आपको क्या मिलेगा, पीबी यानी कि लेड। ठीक है, लेड। ठीक, लेड एक धातु है, तो लुंड्रा के भेलोदा से हम क्या मिलेगा, लेड मिलेगा। ठीक है, तो बक्साइड से बताया जैसा जितने भी पार्ट क्षेत्र होंगे, मैन पार्ट, है ना, उसके अलावा पार्ट में नाम बता रहा हूँ, मैन पार्ट, डांड केसरा, यहाँ पे है जगह। बॉक्साइड कहाँ का मिलेगा, मैन पार्ट हो गया था, मैन पार्ट, डांड केसरा, परपटिया, परपटिया, एक है मालतीपुर नाम जगह है, मालतीपुर, सीता पहाड़ी है, सात पहाड़ी, परपटिया, मालतीपुर, सात पहाड़ी,
7 पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। इन सब में क्या मिलेगा आपको? बॉक्साइड मिलेगा, लेकिन आपको मेन क्या रखना है? मैन पार्ट। मैन पार्ट से ही अधिक उत्पादन होता है। तो मैन पार्ट डांड परपटिया मालतीपुर, ये पूरा क्या है एरिया? आपका मैन पार्ट में वाला एरिया है। तो मैन पार्ट वाला जितने जगह होंगे सब जगह आपको क्या मिलेगा? बॉक्साइड ही मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रमुख जनजाति की बात करें तो प्रमुख जनजाति क्या रहेंगी? खैरवार, ठीक है। खैरवार, कोरवा, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी कोरवा, कोरबा नीचे से जगह है। कोरबा का नाम पहाड़ी कोरवा के नाम पे पड़ा है। दो बार कोरबा होते हैं, पहाड़ी कोरबा और दिहाड़ी कोरबा। जो पहाड़ में निवास करते हैं, मेन पार्ट देखो, ये कोरबा जिला है यहाँ पे, ठीक है। कोरबा जिला किसके नाम पे पड़ा है? नाम कोरबा जिला, नाम कोरबा के कारण। जो दो प्रकार के कोरबा होता है, कोरबा कौन होते हैं? कोरबा के एक होता है दिहाड़ी, दिहाड़ी मतलब जो मजदूरी करते हैं, ठीक है। एक होता है पहाड़ी, पहाड़ी मजदूरी नहीं करेंगे। दिहाड़ी जो कहाँ रहेंगे? मजदूरी करेंगे, मतलब कहाँ रहेंगे? ये मैदान में रहेंगे। अब वो कहाँ रहेंगे? सब नीचे कोरबा में, ठीक है। और पहाड़ी कोरबा, पहाड़ में कहाँ रहेंगे? मेन पार्ट। पहाड़ी कोरबा कहाँ रहते हैं? मेन पार्ट में, ठीक है। तो दिहाड़ी मैदान करेंगे और पहाड़ी कहाँ रहेंगे? पहाड़ में रहेंगे। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है? पहाड़ी कोरबा। तो पहाड़ी वाला ऊपर रहेगा, ठीक है। इसलिए पहाड़ी कोरबा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर में, ठीक है। तो पहाड़ी कोरबा, और यहाँ पे सरगुजा में क्या है? खैर वृक्ष की अधिकता है। खैर वृक्ष, जिससे क्या निकलता है? कत्था, ठीक है। कत्था निकलता है, पान में घिसते हैं ना। और भाई कैसे चल रहे हो? खाते हैं पान, ठीक है। तो जिससे मुंह लाल लाल हो जाता है। तो खैर वृक्ष क्या होता है? यहाँ पे खैर वृक्ष दिखता है इस संभाग में। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? खैर वृक्ष से कत्था निकलता है। इसीलिए यहाँ पे अंबिकापुर में क्या है? सरगुजा वुड प्रोडक्ट, सरगुजा वुड प्रोडक्ट, ठीक है। सरगुजा वुड प्रोडक्ट कहाँ है? अंबिकापुर में है, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पे कौन कौन जनजाति निवास करेंगे। पहला बात तो कोरवा, कोरबा से याद रखना, कोरवा पहाड़ में रहते हैं। मेन पार्ट एरिया पहाड़ी है, इसलिए पहाड़ी कोरवा। यहाँ पे क्या मिलता है? खैर वृक्ष है। खैर वृक्ष से क्या रहेंगे? जनजाति का नाम क्या है? खैरवार। खैरवार जनजाति ही क्या करते हैं? खैरवार जनजाति खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पारधी, सौता और खुड़िया। पारधी, पारधी यहाँ पे निवास करेगा। पारधी क्या होता है? काले पक्षी का शिकार करते हैं, ठीक है। हम लोग जब जनजाति पढ़ेंगे सब चीज वहां पढ़ेंगे, फिर से बता दूंगा। काले पक्षी का शिकार करेंगे, ठीक है। कौन जनजाति रहेगी यहाँ पे? पारधी। पारधी जो होगा बलरामपुर और सरगुजा एरिया मिलेगा। केवल काले पक्षी का शिकार करने जानते हैं पारधी जाति, ठीक है। इसके अलावा सौता सांप पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि जशपुर बगल में नीचे है। देखो जशपुर क्या है? जशपुर के यहाँ पे, ये नीचे जशपुर, और जशपुर के यहाँ पे क्या है? तपकरा वाला एरिया। तपकरा नागलोक है ना, यहाँ पे सांप वाला एरिया है। इसीलिए यहाँ पे क्या रहेगा? सौता निवास करेगा, ठीक है। खैर की अधिकता है, इसलिए खैरवार। पहाड़ी कोरवा, न कोरवा से पहाड़ी कोरवा रहेगा, ठीक। और काले पक्षी बलरामपुर वाले एरिया में पारधी निवास करेंगे और क्या करते हैं? काले पक्षी का शिकार करते हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे खुड़िया जनजाति निवास करते हैं, ठीक है। पालकी ढोने का काम करते हैं खुड़िया जनजाति, क्योंकि राजा महाराजा के यहाँ क्या करते थे? काम करते थे। इनका परंपरागत काम क्या है? इनका परंपरागत कार्य ही है पालकी ढोना, है ना। जब हम लोग जनजाति पढ़ेंगे ना, सारा चीज वहां पे क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है अंबिकापुर में, है ना। अंबिकापुर का इंडस्ट्रियल एरिया का नाम क्या है? गंगापुर खुर्द। ये अंबिकापुर है, यहाँ पास एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इसका नाम क्या है? गंगापुर खुर्द, ठीक है। गंगापुर खुर्द इंडस्ट्रियल एरिया है। आज से 10 साल पहले तक ना पीएससी एक क्वेश्चन आया था, नयनपुर गिरवरगंज क्षेत्र, ठीक है। नयनपुर गिरवरगंज क्षेत्र आपका कहाँ पड़ेगा? विश्रामपुर और सूरजपुर के बीच में पड़ता था, जिसको बार बार आंसर कहा जाता था आपका अंबिकापुर है, सूरजपुर जिला में। नयनपुर पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका था एक बार में, ठीक है। कभी पूछता ना, वो कहाँ पूछा था? नयनपुर गिरवरगंज कहाँ है? सरगुजा लेता था। तो नयनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र, ये कहाँ है आपका? तो अंबिकापुर और में नहीं है, अंबिकापुर में नहीं है, ठीक है, याद रखना। ना अंबिकापुर में क्या है? गंगापुर खुर्द, ठीक है। खुर्द मतलब क्या होता है? गांव का नाम। हम ना टोला पारा उधर क्या चलता है? खुर्द चलता है, ठीक है। तो नयनपुर गिरवल क्षेत्र कहाँ है आपका? सूरजपुर जिले में है, ठीक है। पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था एक टाइम में, ठीक। अब बार बार क्या रहता था इसका आंसर? सूरजपुर, सॉरी अंबिकापुर रहता था, ठीक है। लेकिन अब क्या लेना है? सूरजपुर लेना है, ठीक। इसके अलावा अंबिकापुर के पास ही क्या है? एक जगह है, सॉरी क्या दिक्कत है?
अंबिकापुर के पास ही एक मजार है ना, जो मुस्लिम धर्म का केंद्र भी माना जाता है, तकिया। तकिया मजार शरीफ, जैसे बिलासपुर में लुथरा है ना, वैसे अंबिकापुर में क्या है, तकिया। तकिया मजार शरीफ है। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म का केंद्र माना जाता है। अंबिकापुर से आपका इधर रामानुजगंज रोड में जाओगे तो यहाँ पे पड़ेगा तकिया। तकिया मजार शरीफ है। ठीक है, जो कि मुस्लिम धर्म का केंद्र माना जाता है। ठीक, पुरातात्विक दृष्टि से बता दिया था। महेशपुर और उदयपुर दोनों पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सारा चीज को डिटेल हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग मेन मेन देख लेते हैं, यहाँ के मेन मेन चीजें क्या क्या है ना। खनिज, जनजाति, ये सब दिखे हम लोग। अच्छा, अंबिकापुर के पास एक घूमने वाला जगह है आपका है। अंबिकापुर तो पूरा घूमेंगे। अंबिकापुर में देखो घूमने वाली जगह क्या है, अंबिकापुर एरिया में आपका एक है वाटर पार्क। वाटर पार्क, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क यही बना था, बायो टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या है, पहला है, फर्स्ट। ठीक है, ऑक्सीजन पार्क, महामाया पहाड़ में है ऑक्सीजन पार्क। इसके अलावा संजय पार्क, संजय गांधी पार्क। संजय पार्क 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, 1977 में। ये सब क्या है, वहाँ के मुख्य घूमने वाले जगह हैं। अगर अंबिकापुर जाओगे तो जगह जरूर घूम के देखना। सबसे अच्छा आपको लगेगा ऑक्सीजन पार्क, वहाँ से पूरा अंबिकापुर का व्यू दिखता है आपको। ठीक है, कल पूरा पिक्चर में दिखाऊंगा आप लोग को, है ना। इसके अलावा अगर आपको पार्क घूमना है तो यहाँ जाना। ठीक, अगर आपको नेचर वाले हो गए, बांध वांध घूमने का मन करेगा थोड़ा, है ना, ठंडा पानी पीने का मन करेगा, तो कहाँ जाएंगे, ठंडे जगह पे जाएंगे। तो ठंडे जगह पे जाने के लिए यहाँ पे क्या है, मैन पार्ट। मैन पार्ट सबसे अच्छा घूमने का जगह है। अंबिकापुर से कितने किलोमीटर दूरी है, 55 किलोमीटर की दूरी पर है। 55 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, अभी मैन पार्ट कार्निवल होता है यहाँ पे फरवरी में। ठीक, इसके अलावा आपका वहाँ पे घूमने का है घुनघुट्टा बांध। घुनघुट्टा, घुनघुट्टा बांध परियोजना, इसी को बोलते हैं श्याम या कुंवरपुर, श्याम परियोजना। ठीक है, श्याम परियोजना या घुनघुट्टा बांध, इसी का नाम है। ठीक है, एक ही नाम है। ठीक, कुंवरपुर परियोजना एक तो है, कुंवरपुर परियोजना। कुंवरपुर परियोजना चुल्हट नाले पे है। चुल्हट नाला, ये चुल्हट नाला कहाँ है, जैसे आप इसमें रोड में जाओगे ना, आपका ये अंबिकापुर से सूरजपुर बतौली क्षेत्र में, तो यहाँ पे एक पड़ेगा, एक घाटी पड़ेगा। ठीक है, लुचकी घाट। लुचकी घाट कल पढ़ेंगे पूरा, है ना। लुचकी घाट जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक मिलेगा नाला, है ना, उसी के पास क्या है, एक चुल्हट नाला, उस नदी पे है। ठीक है, कल उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका चूहिया पाट परियोजना और बांकी परियोजना। ठीक है, चूहिया पाट, चूहिया पाट और बांकी परियोजना। ठीक है, बाकी परियोजना, ये चार जगह हैं जहाँ पे घूमने आप जा सकते हो। मैन पार्ट तो खुद एक क्या है, प्राकृतिक स्थल है। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे इस बारे में। घुनघुट्टा बांध, जिसको श्याम परियोजना बोलते हैं, और कुंवर परियोजना चुल्हट नाले पे है। ठीक है, फिर चूहिया पाट परियोजना और बांकी परियोजना, ये सारे क्या है, नेचुरल जगह है, जैसे कि बांध बांध घूमने जाना, यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, ये पार्क है यहाँ के घूमने की जगह। इसके अलावा मेन महामाया मंदिर है वहाँ पे। ठीक है, महामाया पहाड़ के पास। ठीक, तकिया मजार शरीफ है, वहाँ पे धार्मिक पर्यटन स्थल है। एक, इसके अलावा अगर आप देखें, सरगुजा जिले में क्या है, सरगुजा विश्वविद्यालय है। सन 2008 में बना था, बस्तर सरगुजा एक साथ बना था। तो सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर कर दिया है, गहिरा गुरु के नाम पर। अब इसका नाम क्या है, गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। गहिरा, संत गहिरा गुरु, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। ठीक है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। ठीक, इसके अलावा राजमोहिनी देवी यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय है। राजमोहिनी देवी के नाम पर क्या बना है, कृषि विश्वविद्यालय, सन 2001 में राजमोहिनी देवी, राजमोहिनी देवी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। ये कब बना था, 2001 में। ठीक है, और 2008 में क्या बना था, सरगुजा विश्वविद्यालय। ठीक, इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसको राजमाता राजेंद्र कुंवारी सिंह देव के नाम पर रखा गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इतना याद रखो, 2017 में बना था। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2017 में बना था। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा आपका क्या है, सकालो। अंबिकापुर से आप अगर ये रोड में जाओगे, तमांग रोड में, यहाँ पे एक जगह है, नाम है सकालो।
सकालो में कुक्कुट, कुक्कुट प्लस बतख प्लस सुकर, तीन चीज का प्रजनन केंद्र है। तीनों क्या है? प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो कुक्कुट बतख और क्या बोला मैं? कुक्कुट बतख और सुकर, सुकर मतलब सुअर, तीनों का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है आपका? सकालो सरगुजा। ठीक है, इसके अलावा आपका कुनकुरी में भी है, परचमपाल बस्तर में भी है ना? आपका अंबिकापुर में याद रखना है। कुक्कुट बत्तख और सुकर, ये तीनों का केंद्र कहाँ है? सकालो, अंबिकापुर के पास। ठीक, चलिए। तो अंबिकापुर में एक तो है ट्राइबल फूड पार्क, यहाँ पे एक अंबिकापुर में ट्राइबल फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, जो कि क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है, ट्राइबल फूड पार्क की स्थापना की जाएगी अंबिकापुर में, जो कि प्रस्तावित है, ऐसा सरकार ने बोला है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो अंबिकापुर में। ठीक है, अंबिकापुर में। तो ये अंबिकापुर के मेन मेन घूमने की जगह बताया। कल हम लोग पूरा, आज हम लोग पूरा रोड मैप है ना, तहसील, जिला, विकासखंड, कार्यालय, खनिज, ये सब देखें। कल हम लोग यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल जैसे कि रामगढ़, मैनपाट, ठीक है, महेशपुर, उदयपुर, ये सारे जगह का डिटेल में पढ़ेंगे और सारी जगह कल अच्छे से घूमेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।